Good morning children, wish you a happy Holi। तो आज मैं आप सभी को कविता पाठन के बारे में बताने जा रही हूँ। कविता साहित्य की एक विधा है। कविता का शिक्षण भाषा की सभी कक्षाओं का एक अनिवार्य अंग है। प्रत्येक कक्षा की पाठ्य पुस्तक में हमें कई कविताएं पाठ्यक्रम में शामिल नज़र आती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कक्षाओं में कविता का होना कितना ज़रूरी है। कविता केवल साहित्य, कला और सौंदर्य का विषय ही नहीं, वरन भाषा सीखने में भी इसका खास महत्व है। कविता में लय है, ताल है, आनंदमय दोहराव है। शब्दों का जो भी जिसको सहज ही आकर्षित करता है, वही रूप कविता है। प्राथमिक कक्षाओं में अगर हम आप लोगों की बात करें तो आप भी कविता में लय और ताल का आनंद महसूस करते हैं और यह आनंद ही आपको उस कविता से जोड़ता है। कविता में बार बार आने वाले ध्वनियात्मक शब्द आपको मज़ेदार लगते हैं। ऐसे में आपके लिए कविता भाषा का पाठन करना एक आसान और रुचिकर तरीका बन जाता है। इसलिए आप सभी ऐसी कविताओं को चुनते हैं जो आपके लिए मज़ेदार हों और उन सबको पढ़ते समय आप उसमें इतना लीन हो जाते हैं कि आपको उसमें अपनी ही कल्पना, अपने भावों की, अपने विचारों की कल्पना नज़र आने लगती है और इससे किसी भी चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आपकी कक्षाओं में कविता पाठन के कई उद्देश्य भी होते हैं, जैसे कविता पढ़ते समय उसकी लय, ताल और तुक का आनंद उठा पाना, कविता की संरचना को समझना, लयबद्ध तरीके से उसे गाना। चलिए अब कविता पाठन शब्दों की एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। कविता में तुकबंदी, लयबद्धता, छंदबद्धता आदि विशेषताएं होती हैं। आधुनिक समय में कविता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसे सुनकर या पढ़कर आपके मुंह से उसके भाव, आपके चेहरे पे उसके भाव प्रकट। तो अब मैं आप सभी को एक कविता का पाठन कराने जा रही हूँ और आप सब भी इस कविता का पाठन ध्यानपूर्वक करें। जग में चाहो अपना नाम, नियम से करना सारे काम। नियम से हरदम उगता सूरज शाम को फिर ढलता है। सर्दी गर्मी बरसातों का नियम से क्रम चलता है। नियम से जगना, नियम से सोना, प्यारे तुम अपना लो। पढ़ने लिखने का, खेल कूद का एक नियम बना लो। नियम को जो ना माने, समझो बिगड़ा उसका काम। ऐसे हो सकता है फिर जग में ऊंचा उसका नाम।